देखियो हम देखो इनडेफिनेट ये चीज पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एक फंक्शन एज्यूम किया कि लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन। एफ एक्स एक फंक्शन है, इस एफ एक्स का अगर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एफ एक्स प्लस सी, सी कोई कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? इसको ऐसे लिखा डी बाई डी एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव अलग, फिर प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ सी का डेरिवेटिव। एफ एक्स का डेरिवेटिव को बोल दिया मैंने कैपिटल एफ है, सी का डेरिवेटिव ठीक है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी इक्वल आ गया कैपिटल एफ। ठीक है, यानी इस पूरे का डेरिवेटिव करें तो वो ये आता है। तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ, यानी इस पूरे का एंटी डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? स्मॉल एफ एक्स, यही होगा ना? देखो इसका डेरिवेटिव ये, इस पूरे का एंटी डेरिवेटिव कौन है? ये हो जाएगा। ये है, ये बात समझ में आ गई? और ये जो नहीं कैपिटल एफ एक्स, इस एंटी डेरिवेटिव को ही हम बोलते हैं कैपिटल एफ एक्स। इसी को एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। आवाज नहीं आ रही क्या रहा? देखो कपिल तो कह रहा है क्रिस्टल क्लियर है, बाकी तीस और दीपांशी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। एंटी डेरिवेटिव क्या है? इंटीग्रेशन। ये जो एंटी डेरिवेटिव लिखा है इसी को हमने अलग नाम दे दिया क्या?
इंटीग्रेशन। क्या बात है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। सतीश कह रहा है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये सुन रहा है जो अभी बोल रहे हैं? चलो ठीक है। इसमें या तो कनेक्शन में प्रॉब्लम है या कोई सेटिंग में गड़बड़ है, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा। देखो ये जो एंटी डेरिवेटिव लिखा है ना, इसी एंटी डेरिवेटिव को हम ये बोलते हैं इंटीग्रेशन। अच्छा, बहुत आवाज बहुत ही लो आ रही है। अच्छा, जूम जूम में ही प्रॉब्लम चल रही है क्या ये? चलिए चाइना वालों का है, क्या पता क्या करेंगे। चलो कोई नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं। और क्लासों में भी दिक्कत आ रही है? और भी क्लासों में दिक्कत आ रही थी क्या जूम वाली पे? कोई बात, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। इसको माइक को देखो बिल्कुल, अब मुंह के अंदर तो रखने से रहा। स्कूल का नेटवर्क नहीं है ये, मेरे फोन का ही नेटवर्क है। स्कूल में तो वैसे भी नेटवर्क नहीं है। मेरा वो जो जियो का है ना, वही नेटवर्क है। स्कूल वाले के भरोसे तो 1 मिनट चलता है फिर। चलिए, अब एंटी डेरिवेटिव को ही हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो अब देखो, जैसे इस पे एग्जांपल देखो। जैसे हमने ये लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना? क्या होता है? कोस एक्स। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं कोस एक्स का इंटीग्रेशन लिखूंगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन, साथ में डीएक्स भी लिखेंगे। ये डीएक्स का किसको बताता है? जैसे ये डीएक्स किसको बता रहा था? इंटीग्रेशन किसके ये डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है। उसी टाइप से ये इंटीग्रेशन में जो डीएक्स लिखा है, ये वाला डीएक्स, ये बताता है इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में। कोस एक्स का इंटीग्रेशन इधर क्या हो जाएगा? इधर साइन। ठीक है। अब लेकिन देखो, साइन एक्स की जगह अगर मैं यहाँ करता साइन एक्स प्लस 3 करता, तब भी यही आता है। तो इसलिए हम हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं। जो सी होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। तो साइन एक्स प्लस, ठीक है, सी इज इंटीग्रल टेन। ठीक है। और एग्जांपल देखिए, जैसे अगर मेरे को ये पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का पता है क्या होता है? 10x का सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब दोनों साइडों में अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, देखो दोनों साइडों में इंटीग्रेशन किया, टेन डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ठीक है। दोनों साइडों में इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो इधर तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों हट जाएंगे। यहाँ तो क्या बचा? 10x। इधर क्या बचा? इधर बचा सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं लिखूं सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, तो इसको क्या लिखेंगे? 10x, और फिर प्लस में एक कांस्टेंट भी लिखेंगे, 10x प्लस में। इतनी बात समझ में आ गई सभी को?
इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी, फिर हम आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लो सभी। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? अब ये तो मैंने इंटीग्रेशन का बेसिक बता दिया। अब देखो कुछ फंडामेंटल इंटीग्रेशन लिखते हैं। कौन कौन से? वही जिनका हम डेरिवेटिव जानते हैं। जैसे फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं आप। सबसे पहला है एक्स की पावर एन, इसका क्या फार्मूला होगा? एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड में एन प्लस वन और प्लस में, इसमें ये जो एन होगा ये नॉट इक्वल टू माइनस, एन की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। फिर सेकंड ए की पावर एक्स डीएक्स, ये होता है ए की पावर एक्स अपॉन में लोगे प्लस, ठीक है, और ए क्या होगा? 0 से बड़ा होगा यहाँ पर। फिर आते हैं थर्ड पे, e की पावर x का इंटीग्रेशन, ये क्या होता है? e की पावर x प्लस में c। अब आते हैं फोर्थ पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, ये होगा माइनस का कोस x प्लस में c। फिर फिफ्थ कोस x का इंटीग्रेशन, कोस x t कितना होगा? साइन x प्लस में c। फिर सिक्स्थ है साइन कोस, फिर सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू tan x प्लस में। सेवंथ है कोसेक स्क्वायर x का माइनस का कोट x प्लस, और अगर आगे बढ़े तो एट सीकेंट x 10x, इसका होता है सीकेंट x प्लस में c। फिर 9 कोसेक x इंटू कोट x, कोसेक x इंटू कोट x dx, ये है माइनस का कोसेक x प्लस में c। ठीक है, ये वो फॉर्मूले हैं जो बेसिक हैं, फंडामेंटल फॉर्मूले। सारे के सारे देखो सब में इस साइड में इसका डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन यही होता है सेकंड एक्स में, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स। देखो जो इस साइड में लिखे हैं ना उन सबका डेरिवेटिव जाना, कि एक्स का ये डेरिवेटिव होता है इसके, माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव यही होगा साइन, साइन एक्स का डेरिवेटिव ये होगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, माइनस कोट एक्स का कोसेक स्क्वायर, यानी ये सब वही फॉर्मूले हैं जो डेरिवेटिव है, अपोजिट में लिखे हुए हैं बस। ये बनाए कैसे हैं? ऐसे बनाए हैं, देखो जैसे किसी एक का बता दूं, जैसे इसका बता देते हैं साइन एक्स का। देखो वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का साइन है ना, तो दोनों साइडों में क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया, इधर माइनस साइन एक्स डी एक्स, इधर तो दोनों हट जाएंगे, क्या आ गया? कोस एक्स प्लस में,
इधर माइनस को इधर भेज दिया तो माइनस का कोस एक्स प्लस इधर साइन एक्स डी एक्स इस पूरे का इंटीग्रेशन, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस का कोस एक्स प्लस। देखो ये तो सबको ऐसे ही प्रूव किया गया। कोई डाउट बोलो किसी को? ले लीजिए, डाउट नहीं है तो। नहीं, नीचे स्टार्टिंग है इंटीग्रेशन। प्रीवियस क्लास में आवाज की प्रॉब्लम चल रही थी बहुत ज्यादा, इसलिए पिछली क्लास नहीं हुई, यहीं से स्टार्ट है, आज की पहली क्लास है। अभी फंडामेंटल फॉर्मूलों के बेस पे कुछ कपल ऑफ क्वेश्चन करते हैं। देखिए फाइंड बस ये, तब उसमें एक और रह गया, एक फॉर्मूला और रह गया, 10 है और ये मैं ये भी लिखा है, टोटल 10। वो था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। ये क्या होगा, log x। x में x का मॉडुलस प्लस 1/x का होता है log x, ये याद रखना। अब हमें ये करना है, हम हमेशा इंटीग्रेशन को i बोलेंगे, कोई भी इंटीग्रेशन उसको i लिखेंगे, i इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में ई की पावर x फिर डी। देखो ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया, एक्स क्यूब डी एक्स फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो हो गया, देखो एक्स की पावर n प्लस वन, तो 3+1 अपॉन में 3+1, फिर प्लस में ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और लास्ट में कॉन्स्टेंट एक्स की पावर 4/4 प्लस में ई की पावर एक्स प्लस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करें, ई की पावर 2 log x dx, जैसे ये पूछा, तो log की प्रॉपर्टी का यूज होगा इस, देखो log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो पावर है ना, ये टू यहाँ चला जाएगा, log फिर एक्स स्क्वायर बन गया dx। अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये और ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर और उस पूरे की पावर log यहाँ पे ई dx, क्या बना देखो, एक्स स्क्वायर dx, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में ये आ जाएगा। ठीक है, और देखिए जैसे ये, या यहाँ से हटा के इसको ऊपर लिख देते हैं,
देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल आई इक्वल टू आई इक्वल टू ऐसे लिखा कोस स्क्वायर एक्स फिर माइनस 2 की पावर log यहाँ 4 यहाँ फिर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो कोस के देखो कोस का पता है हमें, ओनली कोस का पता है, लेकिन कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता। और इसमें ऐसे नहीं है चेन रूल की तरह कि पावर 2 आगे आ जाएगी, या ये भी नहीं हो सकता कि आप ऐसे कर दो कोस एक्स की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1, ये भी गलत है। वो तो एक्स की पावर एन में ही लगेगा, यानी ये एक्स होना चाहिए, ओनली एक्स और कुछ नहीं। तो यहाँ चेन रूल वगैरह नहीं है, तो वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को मिक्स मत कर देना, अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करेंगे। ठीक है, तो मैं देखो इसको और इसको एक साथ लिखा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, चलो मैंने इनको एक साथ लिख दिया क्लब करके। ठीक है, डी फिर माइनस में 2, इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया, एक्स की पावर log यहाँ 2 यहाँ 4 फिर डी कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कोस 2x dx। फिर देखिए ये जो 2 था x की पावर log, इसको तो कर दिया मैंने 4 की पावर 1/2, यहाँ कर दिया 4। अब ये वाला 1/2 तो आगे आ जाएगा यहाँ, कोस 2x। लो क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ये जो था यहाँ x/2 करो, यहाँ x/2, यहाँ पर भी x/2, फिर यहाँ पर भी x/2, फिर यहाँ पर भी x/2, तो ये हो जाएगा ओनली कोस एक्स। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर माइनस ये क्या बन गया x की पावर 1/2 फिर log 4 dx, तो ये 1 हो जाएगा। तो साइन एक्स माइनस x की पावर 1/2 dx, या इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1 प्लस में c। तो साइन एक्स माइनस 2/3 एक्स की पावर 3/2 और प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है किसी को? स्क्रीनशॉट ले लो तो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट सबने, बढ़े आगे।
देखो नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक्स क्यूब -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें ऊपर नीचे कोई एक फैक्टर कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, उस फैक्टर को कैंसिल करेंगे। अब इसमें देखो, अगर मैं ऊपर वाले के फैक्टर करूं तो सिंपल सी बात है, ये ऐसे बनेगा। स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्या बच जाएगा, x-1d। तो एक्स डी एक्स फिर -1d। एक्स डी एक्स में इंटीग्रेशन x² 2, फिर -1 का इंटीग्रेशन x फिर प्लस में। समझ आ गया ना ये? अगर यहाँ 1 की जगह कुछ और होता, तब फिर आगे आएंगे वो पार्ट, फिर हमें डिवाइड करना पड़ता। जैसे सपोज क्वेश्चन ये होता है x³ - 4, तो फैक्टर तो डायरेक्ट तो होते नहीं, तो हम क्या करते, इस x³ - 4 को डिवाइड करते इससे, ऐसे। या फिर जुगाड़ भी कर सकते थे, जुगाड़ मेथड भी होता है इंटीग्रेशन में। जैसा नीचे उसको ऊपर बनाने की कोशिश करो, ऐसे कर दिए। अब इसको अलग अलग कर दिया, फिर -3 अपॉन में x² + x प्लस। अब ये तो यही क्वेश्चन हो गया, ये इसके लिए आगे मेथड आएंगे हमारे पास। x-1 था, यहाँ इस वन की जगह अगर होता 4 होता तो 4x आता। कांस्टेंट जो होता है ना, कांस्टेंट, चलो ये भी मैं बता देता हूँ, इसको भी एक फॉर्मूला की तरह ही लिख लो कि यहाँ ये एक चीज मेंशन कर लेना कि कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट इनटू एक्स होगा, कांस्टेंट इनटू एक्स होगा प्लस। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये भी लिख लेना, ठीक है। अब देखो, जैसे अगर ऐसे पूछें अल्फा dx, अब अल्फा तो कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन तो किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में। अल्फा तो हट जाएगा, 1 बचा, 1 भी कांस्टेंट, तो 1 का क्या हो गया, एक्स प्लस। या फिर सीधा कह दो अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा इंटू एक्स हो गया। जैसे 4 है, 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x। -2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन -2x। तो किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटू एक्स होता है। समझ में आ गया ना? तो बाकी कल कराएंगे अब, ठीक है। अब एक काम करना, एक्सरसाइज 1 है ना जो एनसीईआरटी में
NCERT की 7.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करना आपको, स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन करना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। कल से एक्सरसाइज कराएंगे। ये मैंने बेसिक बता दिया, अब 7.1 में बेसिक पे ही क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन कराएंगे कल।